हिंसा कम करनी है और धर्म ज्यादा से ज्यादा करना है, तप करना है, त्याग करना है। हकीकत में ये 8 दिन परवानी राज पर्युषण के पौषध के साथ व्यतीत करने के होते हैं। 28 करके 8 दिन का दिन और रात का पौषध लेने का ये समय होगा। ये पौषध के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में सूर्य यश राजा की कथा आती है। अयोध्या नगरी के राजा देवादिदेव परमात्मा आदिनाथ के पौत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र ये सूर्य यश राजा, जो अपने व्रत पश्वान नियम में अड़िग थे, किसी की भी ताकत नहीं कि उनको उनके व्रत पश्वान से कोई डिगा सके। एक बार उनकी इस धर्मनिष्ठता को देखकर देवलोक में सिंहासन में बैठे हुए उस इंद्र ने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए हल्का सा सिर हिलाया। पास में बैठने वाले उर्वशी और रमा ने पूछा कि आपके सिर हिलाने का क्या आशय है? तो कहा, मनुष्य लोक में अयोध्या नगरी में राज्य करने वाला सूर्य यश राजा अपने धर्म के प्रति बहुत श्रद्धावान है, अपने व्रत नियम पश्चान के प्रति बहुत दृढ़ है, उसे कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। उस समय उर्वशी और रंभा को लगता है कि मनुष्य लोक में रहने वाले वो मनुष्य जहां भोगा शक्ति में लिप्त रहते हैं, सत्ता संपत्ति आदि बाहरी प्रवृत्ति में जो फिसल जाते हैं, वो कैसे अपनी धर्म में अटल रह सकते हैं? मानने से इनकार करते। इंद्र ने फिर उसके बाद अनुमोदन की, उसके बाद भी कि उनको कोई भी डिगा नहीं सकता। उस समय वो रंभा और उर्वशी ने उस सूर्य यश राजा की परीक्षा के लिए मांग रखी और परीक्षा करने के लिए जब जाने के लिए बोला, तब उस समय सूर्य इंद्र महाराज को लगा अगर मैं मना कर दूंगा तो ये बात गलत है, ऐसा इनको लग जाए, और हाँ कहता हूं तो पता नहीं ये किस प्रकार का वहां पर जाकर के मखौल आदि का कार्य करेगी। लेकिन क्या करें, आज्ञा देनी ही पड़ी। उस समय रंभा और उर्वशी मनुष्य लोक में आते हैं। अयोध्या नगरी के बाहर स्थित आदिनाथ परमात्मा का जिनालय है, जहां पर वो भक्ति भावना कर रही है। सुबह सुबह का समय है। उस समय सूर्य यश राजा अपने मंत्री के साथ सैर करते हुए उस मंदिर के पास से गुजर रहे हैं और गुजरते हुए उनके कानों में वो भक्ति की आवाज पड़ी। उस समय सूर्य यश राजा ने मंत्री से कहा कि इतनी मधुर आवाज जिसको सुन करके मेरा घोड़ा भी आगे चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा। पशु जगत भी उस गायन को सुन करके अपने पैर स्थिर कर लिए हैं। कौन है ये? जाकर के अंदर देखा। अंदर देखने के बाद परमात्मा का दर्शन बंधन किया और वो दोनों उर्वशी और रंभा जो मनुष्य का रूप बना करके आई है, वो आंखों से ही इशारे करते जा रही है। लेकिन उस समय सूर्य यश राजा मंदिर के अंदर खड़े हैं, परमात्मा के सन्मुख खड़े हैं, तो अपनी दृष्टि को और अपने मन के विचारों को परमात्मा से अलग होकर के विचलित करने का कई पुरुषार्थ प्रयास नहीं। पर्युषण पर्वादि राज पर्व चल रहा है ना, हम क्या करते हैं, ये 8 दिन अच्छे से अच्छे वस्त्र पहन करके आते हैं। क्यों? आना भी चाहिए, परमात्मा का पर्व है। जितनी अपना सामर्थ्य, जैसी अपनी शक्ति, उसके आधार पर भक्त आता है। लेकिन वो भक्त आता किसके लिए है? परमात्मा का दर्शन करने आना है। लेकिन उस भक्त की जागो जलाली देखते हुए हमारे भीतर में मात्र इतना ही भाव आना चाहिए कि ये परमात्मा की भक्ति कितने अहोभाव से कर रहा है, ना कि ये भाव आना चाहिए कि इनसे जाकर के ये पूछूं कि भाभी जी आपने ये साड़ी कौन सी दुकान से खरीदी। परमात्मा देवादिदेव जिनालय में खड़े होकर के मात्र और मात्र परमात्मा के स्मरण, परमात्मा के गुणों का स्मरण किया जाता है और परमात्मा के रूप का दर्शन करते हुए उनकी वितराग दशा को देखकर अपने भीतर
चंद्रावतार को प्रकट करने का ये अवसर सुंदर हमको आपको प्राप्त हो। उस समय दर्शन बंदन आदि करके सूर्य यश राजा बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद मंत्री को कहा कि जाकर के पता लगाओ कि ये दोनों स्त्रियां कौन है, कहां से आई है, इनका आने का क्या उद्देश्य है, पूरा परिचय लेकर के आओ। उस समय मंत्री जाते हैं और बाहर उनको बुला करके उनसे पूछते हैं कि आप कहां से आए हो। तो वो कहती है हम विद्याधर राजा की पुत्रियां हैं, योग्य उम्र आ चुकी है, हमारे पिता हमारे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन हम स्वाधीन पति चाहते हैं, स्वतंत्र पति चाहते हैं, जो पति हमारे को हमारे परमात्मा की पूजा वंदना आदि अर्चना करने में, किसी भी प्रकार से परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में हमारे लिए बाधक न बने, ऐसे पति की हम चाहना करते हैं। जब तक वो पति न मिल जाए तब तक हमने परमात्मा को अपने पति के स्वरूप मान रखा है और हम हर जगह जगह जाकर के मात्र और मात्र परमात्मा की भक्ति करते हैं। उस समय वो मंत्री उनकी सारी बातों को देखकर, सुनकर, समझकर उनको राजा के लिए एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव देता है कि हमारे राजा आपके मन के अनुरूप सारे कार्य करने को तैयार है। वो आप जैसा कहोगे वैसी आपकी हर बात मानने को तैयार है और हमारे राजा आदिनाथ परमात्मा के वंशज हैं, आदिनाथ परमात्मा के पौत्र हैं, तो आपको परमात्मा भक्ति करने में किसी भी प्रकार की स्खलना आदि पैदा नहीं करेंगे। इसलिए आपके लिए श्रेष्ठ वर हमारे राजा से आकर के वार्तालाप हुई, बात तय हो गई, संबंध तय हो गया, शादी हो गई। शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन सानंद व्यतीत हो रहा है और व्यतीत होते होते सप्तमी का दिन आ गया और उस सप्तमी के दिन आने पर वो राजसी दरबार का एक सेवक पूरे राज्य में ढिंढोरे पीट रहा है कि कल अष्टमी का दिन है, कल ज्यादा से ज्यादा लोग पौषध करें। सूर्य यश राजा स्वयं पौषध करने वाले हैं, इसलिए उनके साथ अधिक से अधिक लोग परमात्मा की आज्ञा से जुड़े, पौषध करें, हिंसा आदि कार्यों से रुके। गवाक्ष में बैठी हुई राजा के साथ वो उर्वशी और ब्रह्मा जैसे ही उस ढिंढोरा पीटने वाले सेवक की आवाज सुनती है, उस समय राजा से कहती है ये क्या है, ये क्या है, आप कल पौषध करेंगे? तो बोले हाँ ये परमात्मा की आज्ञा है, ये वंश परंपरा में चली आई है। देवादिदेव परमात्मा मेरे दादाश्री ने आदेश दिया था कि अष्टमी 14 का दिन, 6 और 28 के दिन, ज्ञान पंचमी आदि जितने बड़े पर्व परमात्मा ने बताए हैं वो सारे पर्व हिंसा आदि कार्यों को छोड़ने के, सारे व्रतों का पालन करने का दिन है, ज्यादा से ज्यादा तप त्याग संयमित जीवन जीने का वो दिन है। इसलिए वंश परंपरा से हमारे यहाँ इन दिनों में पौषध होते हैं, तो मैं पूरे नगर वासियों के साथ उस दिन पौषध करूं। मना कर दिया, पत्नियों ने मना कर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप हमको छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, और अगर आप जाते हैं तो आपने हमको धोखा देने का कार्य किया है, आप नहीं जा सकते हैं। ऐसा सब शब्दों को सुना राजा को लगा ये मैंने क्या कर दिया, हीरा समझकर कंकर के साथ संबंध तय कर दिया। उस समय बहुत समझाया, समझाने पर राजा क्रोधातुर हो जाते हैं। तब उस समय उर्वशी कहती है राजन हमने तो आपकी मात्र परीक्षा लेने के लिए कहा था, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं, शांत हो जाए। और फिर याद दिलाया कि शादी के पूर्व आपने वचन दिया था कि तुम जो भी इच्छा रखोगी मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा, सारी डिमांड पूरी करूंगा। किया था नहीं घर वालों ने आपस से वादा? किया नहीं किया? पूरी डिमांड पूरी होती नहीं होती? हाँ, साड़ी खरीदने की डिमांड पूरी होती है, घूमने जाने की डिमांड भी हमारी पूरी हो जाती है, पीहर भेजने की, छुट्टी लेने की डिमांड भी हमारी पूरी हो जाती है। लेकिन आप इधर वालों को कहते हो कि पर्युषण पर्वाधिराज पर्व आ चुके हैं, 2 घंटे पर लगभग प्रवचन चलने वाला है, आज आप एक समय ले लेना, ये आपकी बात स्वीकार नहीं करते हो। फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते, आप सरेंडर हो जाते हो। एक बार आपके मन के मुताबिक जो संसार जगत के कार्य हैं, अगर वो पूरे नहीं करें तो सच बताना उस समय क्या
याद आ गया, संकल्प से बंध चुका हूँ, वचन से बंधा हुआ हूँ, तो वचन पूरा करना पड़ेगा। उस समय कहा ये कौशल मेरे को मना करने के अलावा तुम मुझसे दूसरा कुछ वरदान मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। पूरा राज्य मेरे से ले लो, जितनी धन सत्ता संपत्ति मेरे पास है, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कौशल छोड़ने को तैयार नहीं। उस समय वो उर्वशी रंभा कहती है, हमारे विद्याधर पिता के पास सब कुछ था, लेकिन हाँ आपके लिए हमने वो सब कुछ छोड़ दिया, तो हमको ये सत्ता संपत्ति कुछ भी चाहिए नहीं। तो क्या चाहिए? तो ठीक है राजन, दूसरी डिमांड करते हैं, ये अयोध्या के बाहर जो आदिनाथ परमात्मा का जिनालय है, वो हमारे आंखों के सामने उसको ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया जाए, परमात्मा का जिनालय गिरा दिया जाए। जैसे ही ये शब्द कानों में पड़े, राजा मूर्छित हो गए। मेरे परमात्मा देवादिदेव तीन लोक के नाथ का मंदिर ध्वस्त कर दिया जाए, कान में सुनते ही वो मूर्छित हो गए। उस समय मंत्री के आदेश से सेवकों ने पानी का छिड़काव किया, होश में आए, और होश में आने के बाद वापस पुनः उनको वो बात याद आई, फिर मूर्छित हो गए, फिर होश में लाया, फिर मूर्छित हो गए, फिर होश में लाया, और उसके बाद अपने आप को संभालते हुए उर्वशी रंभा से कहा, देखो ये परमात्मा का जिनालय तुम गिराने की बात कर रही, और शादी के पहले तुमने कहा, तुमने शर्त रखी हमको पति कैसा चाहिए, जो परमात्मा की भक्ति भावना करने में मुझे विघ्न न डाले, और आज तुम वही परमात्मा के मंदिर को गिराने की बात कर रही हो। तब वो कहती है, वो तो शादी के पूर्व तक की बात थी, लेकिन अब शादी हो चुकी है, ये जीवन जीने का समय है, तो ये मुझे परमात्मा का जिनालय नहीं चाहिए। उस समय सूर्ययश राजा कहते हैं, ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ, तो इसके अलावा कुछ दूसरा मांग लो। तब वो उर्वशी रंभा हंसती है, दो वरदान मांगे, दो में से एक भी देने में आप समर्थ नहीं हो, तो क्या गारंटी है कि आप तीसरी दे ही दोगे। उस समय सूर्ययश राजा कहते हैं, तुम तीसरी मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन ये दो मैं देने के लिए समर्थ सक्षम नहीं। उस समय तीसरे वरदान में मांगा, ये आखिरी वरदान है, ये हम जो आपसे मांग रहे हैं आपको देना ही पड़ेगा। उस समय मांग करके भी मांगा, आप अपने बेटे का शिरच्छेद मेरे सामने कर दीजिए। तो उस समय तुरंत राजा तैयार होते हैं, मेरा पुत्र मेरे से ही उत्पन्न हुआ है, मैं और मेरा पुत्र अलग नहीं है, मेरे पुत्र का शिरच्छेद करूं या मैं मेरा शिरच्छेद करूं, इससे अच्छा है कि मैं मेरा ही शिरच्छेद कर देता हूं, दोनों एक ही हैं। तुरंत तलवार निकालते हैं और तलवार निकाल करके अपनी गर्दन पर चलाते हैं। दैविक शक्ति परमात्मा का भक्त था, इसलिए दैविक शक्ति ने उस तलवार को सारी धार खत्म कर दी। वो तलवार चली नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार चला ली, लेकिन वो तलवार से किसी भी प्रकार से उनको हानि नहीं पहुंची। उस समय स्वयं इंद्र देवलोक से धरती पर आते हैं, ब्रह्मा उर्वशी को पछाड़ते हैं, उनको रवाना करते हैं और सूर्ययश राजा की जागो जलाली करते हैं, जय जयकार करते हैं कि आज भी वर्तमान में आप जैसे परमात्मा की आज्ञा का पालन करने वाले भक्तगण विराजमान हैं, जिनकी कृपा से ये शासन जयवंता है। उस समय सूर्ययश राजा अपना राज्य पालन करते हुए, परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार करते हुए, उसी आलिशा भवन में अपने पिता की भांति संसार की असारता को समझे, रूप का ये शरीर, ये चमड़ी, ये कोई रूप का सौंदर्य, ये हमारा टिकाऊ नहीं है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, विध्वंस होने वाला है, मिट्टी मिट्टी में ही मिलने वाली है। वैराग्य वासित होते हुए संयम वही आलिशा भवन में केवल ज्ञान प्राप्त किया, देवों ने आकर संयम देश दे दिया और उसके बाद वो सिद्ध मुक्त हो गए। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? धर्मनिष्ठ, परमात्मा की आज्ञा के प्रति सजग। एक हमारे घर में शादी होती है, परिवार में किसी की शादी है, महाराज हम उनके घर में मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए भी रात्रि भोजन 8 14 के दिन में भी अगर रिसेप्शन हो तो हम परमात्मा की आज्ञा का भंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको मना करने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? हाँ? क्यों? क्योंकि सब परमात्मा मोक्ष में जा चुके हैं, उनका संबंध बने ही रहने वाला है।
शाम के समय सर से परमिशन मांगी कि सर मेरे भोजन करने का समय हो गया है, मुझे भोजन करने की परमिशन चाहिए। उस समय शिवराज सिंह चौहान कहते हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और तुझे भोजन की पड़ी। तब वो कहते हैं सर मैं रात में भोजन नहीं करता हूँ। बोले छुट्टी नहीं मिलेगी। बैठ गए, कुछ नहीं बोला। 5 से 10 मिनट के बाद शिवराज सिंह चौहान को जो भी लगा होगा, उन्होंने प्रश्न किया कि अगर सुधीर मैं तुमको नहीं छोड़ूं तो कम से कम रात में तुम दूध का सेवन तो कर ही लोगे। तब उन्होंने कहा सर मैं सूर्यास्त होने के बाद पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता हूँ। एक वो दिन था जब उनको परमिशन मांगनी पड़ी थी और आज वो दिन है कि शिवराज सिंह चौहान एक अजय होकर के भी एक वो अपने एम्प्लॉय है, आईएएस ऑफिसर है, मुख्यमंत्री के लिए तो स्टाफ ही है, नौकर ही है आपके शब्दों में। वो स्टाफ के भोजन के समय का ध्यान एक मुख्यमंत्री रखता है, इससे बड़ी क्या बात है। दिल्ली के पार्लियामेंट में जाने के बाद मोदी जी के साथ वो 2 दिन रहते हैं हफ्ते में, लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री भी उस सुधीर जी कोचर के भोजन का ध्यान रखते हो, इससे बड़ी आपके लिए प्रेस्टीज की क्या बात होगी। लेकिन वो कब हुआ जब वो सुधीर कोचर ने अपने जीवन का एक नियम बनाया, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन मैं परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा। ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व सूर्य यश राजा की कथा सुनी सब हर साल सुनते हैं और वो इतिहास की बात है। और इतिहास में भी कब की बात है, आदिनाथ परमात्मा के समय की बात है। तो सब उस समय का माहौल भी कुछ वैसा हुआ करता था। ये सुधीर कोचर आज भी आपके हमारे बीच के ही है। आप चाहो इस बात में अगर आपको कुछ भी किंतु परंतु लगे, आप भोपाल जाकर के आप सर्वे कर सकते हैं, नाम सहित बताया, आप जाकर पूछ सकते हैं, कहीं पर भी डाउट नहीं है। ये वर्तमान का उदाहरण देने का कारण इतना ही है कि आपके भीतर में परमात्मा की आज्ञा वास करे। ये जिन शासन ऐसे शावकों के कारण जय बनता है, तो ऐसा हमारे भीतर में दिखावे। कहीं जब हम यहाँ से चातुर्मास करके जावे तो पूज्य गुरुवर्य श्री आने वाला चातुर्मास जहाँ भी हो, वहां पर राजेंद्र नगर के इन भक्तगणों का नाम ले सके कि हमारे राजेंद्र नगर के चातुर्मास में भी ऐसे भक्त तैयार हुए जिन्होंने अपने जीवन भर के लिए पछाड़ लिया। कुछ भी हो जाए, परमात्मा की आज्ञा का विसर्जन किसी भी कीमत में नहीं करेंगे, खुद को बेच देंगे, लेकिन परमात्मा की आज्ञा को नीलाम होने नहीं देंगे। ऐसा संकल्प आप करें इसी भावना के साथ। अल्प श्रुतम श्रुतवचः